आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो बच्चों। तो इस प्रश्न में हमें क्या दिया हुआ है कि एक गोलीय दर्पण और एक गोलीय लेंस, प्रत्येक की जो फोकस दूरी है हमारे पास में वो कितनी है? ऋणात्मक की 15 सेंटीमीटर। हमें ध्यान देना है कि क्या है, ऋणात्मक की 15 सेंटीमीटर है। अब बोला गया कि जो दर्पण और जो लेंस है वो संभवतः होते हैं। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें इस ऋणात्मक साइन है उसी के आधार पे हमें देखना है कि अगर हमारे पास में जो फोकस दूरी है हमारे पास में ऋणात्मक होती है तो किस किस केस में होती है, और हमारे पास में धनात्मक होती है वो किस किस केस में होती है, वो हमें जानना है। तो मैंने यहाँ पे चारों के चारों हमारे पास में जो संभावित केस है वो हमने बना रखे हैं। तो हमारे पास जो पहली हमारे पास में स्थिति है, जो पहला केस हमारे पास में है, वो मैंने क्या ले रखा है, हमने ये ले रखा है हमने यहाँ पे अवतल दर्पण। ठीक है, यहाँ पे मैंने ये एक अवतल दर्पण ले रखा है। ठीक है, अब देख लेते हैं कि अवतल दर्पण में जो हमारे पास में फोकस दूरी होती है वो कैसी होती है। तो फोकस दूरी के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे समानांतर हमारे पास में प्रकाश की किरण पुंज को आपतित करूंगा। ये हमारे पास में समानांतर प्रकाश की किरण है वो आपतित हुई है। तो ये हमारे पास में यहाँ पे क्या होगा, दोनों जो प्रकाश की किरणें हैं वो क्या होगी हमारे पास में, दोनों प्रकाश की किरणें होगी वो हमारे पास में यहाँ पे अब क्या होगा, इनका होगा परावर्तन। क्या होगा इनका यहाँ पे? परावर्तन होगा। परावर्तन के बाद में क्या करेगी, परावर्तन मतलब क्या होगा, यहाँ पे हमने इस बिंदु पे ऐसे लंब डाल दिया और लंब से क्या करेगी, जितना यहाँ पे जो कोण बना था उतना ही कोण वापस बनेगा। जितना हमारे पास आपतित किरण का होगा उतना ही क्या होगा हमारे पास में यहाँ पे परावर्तित किरण का होगा। तो हमारे पास में ये कुछ इस प्रकार से हमारे पास में परावर्तित किरण जाएगी। इसी प्रकार से हमारे पास में नीचे भी हमने यहाँ पे लंब डाला और ये हमारे पास में क्या जाएगी, इसी प्रकार से हमारे पास में जो परावर्तित किरण है वो जाएगी। तो जहाँ पे हमारे पास में परावर्तित किरणें मुख्य अक्ष की जो रेखा होती है हमारे पास में, ठीक है, मुख्य रेखा होगी, उसको हमारे पास में यहाँ पे जहाँ पे काटेगा वही हमारे पास में क्या होता है, ये होता है हमारे पास में फोकस। ये कौन सा बिंदु होता है? फोकस बिंदु। और ये जो दूरी होती है हमारे पास में, ये ये हमारे पास में ये जो दूरी होगी वो क्या होगी हमारे पास में, फोकस दूरी होगी। अब हमें पता है कि प्रकाश की किरणें क्या हो रही है, इस दिशा में आपतित हो रही है। और हमें सारी की सारी दूरियां होती है वो क्या होती है, ये जो हमारे पास में पोल होता है, ठीक है, ये जो पोल होता है उससे नापनी होती है। तो पोल से अगर मैं क्या करूंगा, हमारे पास में क्या होगा, पोल से हम क्या कर रहे हैं, इधर की तरफ दूरी नापी जाएगी। ये क्या हो जाएगी, पोल से इधर की तरफ दूरी नापेंगे। मतलब हमारे पास में क्या हो गया कि जिस दिशा में प्रकाश की किरणें आ रही है उसकी विपरीत दिशा में अगर हम दिशा माप रहे हैं तो हमारे पास में क्या होता है, उसका मान ऋणात्मक आएगा। तो हमारे पास में जो इसमें जो एफ आएगा वो कैसा होना चाहिए, ऋणात्मक, या फिर इसको हम बोलते हैं नेगेटिव। कैसा होना चाहिए? नेगेटिव होना चाहिए। तो जो हमारे पास में अवतल दर्पण है उसके हमारे पास स्थिति में जो हमारे पास में ऋणात्मक होता है किसका मान, जो फोकल लेंथ होती है, जो फोकस दूरी होती है उसका मान। अब हमारे पास में यहाँ पे उत्तल दर्पण के लिए देख लेते हैं कि उत्तल दर्पण के लिए क्या होगा। ये हमारे पास में उत्तल दर्पण हो गया। उसी प्रकार से हमारे पास में क्या होगा, प्रकाश की किरणें इसके ऊपर आपतित की हमने, ये हमने प्रकाश की किरणें आपतित की। अब क्या होगा, यहाँ पे जो प्रकाश की किरणें होगी वो कुछ इस प्रकार से, ये हमारे पास में परावर्तित किरणें होगी और यहाँ पे हमारे पास में ये परावर्तित किरणें हो गई। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि जो परावर्तित किरणें हैं वास्तविकता में किसी बिंदु पे मिल नहीं रही है, तो हम क्या करेंगे, परावर्तित किरणों को जब पीछे की तरफ ऐसे बढ़ाएंगे, ये हमारे पास में परावर्तित किरणों को पीछे की तरफ हमने बढ़ा, तो ये जो मुख्य रेखा है हमारे पास में, ठीक है, ये हमारे पास उसको जिस बिंदु पे काटेगी वो हमारे पास में क्या होगा, हमारे पास में ये हमारे पास में फोकल का जो पॉइंट है वो होगा, फोकस हमारे पास बिंदु होगा, ये हमारे पास में फोकस बिंदु एफ हो गया। और अब हमारे पास जो ये जो पोल है हमारे पास में, पोल से ये दूरी मापेंगे। तो कैसे मापेंगे, इस दिशा में मापेंगे। मतलब क्या हो जाएगा, जिस दिशा में प्रकाश की रेखा आ रही है, प्रकाश की हमारे पास किरण आपतित हो रही है, उसी दिशा में हम क्या कर रहे हैं, जो दूरी है वो माप रहे हैं। तो इस बार हमारे पास में दूरी हम कुछ इस दिशा में मापेंगे, तो ये हमारे पास में क्या आएगी, धनात्मक आ जाएगी। तो इस बार हमारे पास में क्या आ जाएगी, धनात्मक, क्योंकि हमारे पास में जो जिस दिशा में प्रकाश आ रहा है उसी दिशा में हमारे पास में जो ये बिंदु है हमारे पास एफ, वो क्या कर रहा है, यहाँ पे स्थित है। तो ये हमारे पास में धनात्मक हो जाएगी। अब हमारे पास में लेंस की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास में ये एक उत्तल लेंस की बात करते हैं। तो उत्तल लेंस में हमारे पास में क्या होगा, उत्तल लेंस में ये मान लो कोई प्रकाश की किरणें हैं, ये हमारे पास समानांतर प्रकाश किरणों का पुंज है।
ठीक है, जो कि इसके ऊपर से आपतित हो रहा है। अब ये क्या होगा हमारे पास में, अब यहाँ पे अपवर्तन होगा, ठीक है। तो अपवर्तित किरणें क्या होगी, जिस बिंदु से जाएगी ऐसे, ये अपवर्तित किरणें कुछ ऐसे जाएगी हमारे पास में, ये पहली अपवर्तित, और जो हमारे पास पोल से जा रही है वो सीधी चले जाएगी, और यहाँ पे ये क्या हो जाएगी, कुछ इस प्रकार से हमारे पास में अपवर्तित किरणें वो ऐसे जाएगी। तो जिस बिंदु पे यहाँ पे काटेगी हमारे पास में जो जो मुख्य अक्ष की जो रेखा है उसको, तो वो बिंदु हमारे पास में क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा फोकल पॉइंट, या फिर इसको अपन फोकस बिंदु बोलेंगे। अब हमारे पास में क्या है, ये हमारे पास में पोल था, तो अब हम जो दूरी माप रहे हैं वो कैसे माप रहे हैं, वो हम जिस दिशा में प्रकाश गिर रहा है उसी दिशा में हम क्या मान रहे हैं, दूरी यहाँ पे माप रहे हैं। तो जिस दिशा में प्रकाश गिर रहा है उसी दिशा में अगर हम दूरी मापते हैं तो क्या होता है, वो धनात्मक दूरी आती है। तो ये हमारे पास में जो इसकी फोकल लेंथ है या जो फोकस दूरी है एफ होगी, वो क्या होगी इस केस में होगी वो हमारे पास में धनात्मक होगी, ठीक है। क्या होगी, धनात्मक, क्योंकि हमारे पास में जिस रेखा की तरफ से जिस दिशा से प्रकाश आ रहा है उसी दिशा में हम क्या कर रहे हैं, जो फोकस दूरी है उसको हम यहाँ पे माप रहे हैं। लास्ट हमारे पास में क्या रहा, ये हमारे पास में आ गया अवतल लेंस। ये आ गया हमारे पास में अवतल लेंस। अवतल लेंस में फिर हमने वही किया, प्रकाशिक किरण हमने से पुंज जिसके ऊपर गिराया, ये कुछ इस प्रकार से गिराया हमने ये। अब क्या होगा हमारे पास में, ये हमारे पास में क्या कर रहा था, जो हमारे पास में उत्तल लेंस होता है वो प्रकाश किरणों को अभिसारित करता है, किसी एक बिंदु पे मिलाता है, और ये क्या करता है, अपसारित करता है, उनको दूर दूर कर देता है ऐसे। ये क्या हो जाएगा, ऐसे प्रकाशीय किरणें ये उनको अपसारित कर देगा, ऐसे बिखेर देगा उनको ऐसे। तो अगर मैं यहाँ पे देखूंगा तो ये जो प्रकाशीय किरणें वास्तविकता में किसी बिंदु पे मिल नहीं रही है, तो इनको हमारे पास इनका क्या करेंगे, हमें यहाँ पे हमारे पास पीछे की दिशा में इनको क्या करूंगा, बनाऊंगा इनको मैं पीछे की दिशा में, इनको जब बनाऊंगा, इनको जब ऐसे बनाऊंगा, तो हमारे पास में ये जो बिंदु आया वो क्या आएगा हमारे पास में, इसका फोकस बिंदु आएगा, ठीक है। और ये जो दूरी हो जाएगी हमारे पास में वो क्या हो जाएगी, फोकस दूरी हो जाएगी, जिसको हम यहाँ पे एफ से दिखाते हैं। तो हमारे पास में जो फोकस दूरी है, इस बार हमने क्या किया, इस दिशा में प्रकाश की किरण आ रही थी, और उसकी विपरीत दिशा में हम जो यहाँ पे जो पोल से जो दूरी माप रहे हो क्या हमारे उसकी विपरीत दिशा में माप रहे हैं। तो हमारे पास में इस बार जो एफ आएगा, ठीक है, फोकस दूरी आएगी, वो क्या आएगी हमारे पास में, वो आएगी ऋणात्मक या नेगेटिव। तो हमें प्रश्न में क्या पूछा गया था कि गोलीय दर्पण या फिर लेंस है, उसकी फोकस दूरी क्या है, ऋणात्मक 15 सेंटीमीटर है। तो ऋणात्मक कब कब हो सकती है हमारे पास में, दर्पण के केस में ऋणात्मक कब होती है, जब हमारे पास में अवतल दर्पण होता है तब ऋणात्मक होती है। और हमारे पास जो लेंस होता है उसकी स्थिति में कब होता है हमारे पास में ऋणात्मक फोकस दूरी, जब हमारे पास में अवतल लेंस होता है। तो अब हमें क्या मिल गया कि जब भी हमारे पास चाहे दर्पण हो चाहे लेंस हो, ठीक है, ध्यान रखना इस बात को, चाहे दर्पण हो चाहे लेंस हो, अवतल दर्पण और अवतल लेंस दोनों के लिए जो हमारे पास में फोकस दूरी आती है ऋणात्मक आती है। इसी प्रकार से हमारे पास में अगर हमारे पास में उत्तल लेंस हो या फिर उत्तल दर्पण हो, दोनों की स्थिति में भी हमारे पास में क्या आएगी, जो फोकस दूरी आएगी वो क्या आएगी, धनात्मक आएगी। हमेशा ही हमारे पास जो जो मैंने बात बोली है वो हमेशा सत्य रहेगी। तो क्या करते हैं, हमारे पास उत्तल दर्पण हो या फिर उत्तल लेंस हो, हमारे पास जो ये फोकस दूरी की धनात्मक रहेगी। अवतल दर्पण हो या फिर अवतल लेंस हो, जो हमारे पास फोकस दूरी आएगी वो क्या रहेगी, हमेशा ऋणात्मक रहेगी। तो जब ऋणात्मक ही दोनों की स्थिति में हमारे पास क्या है, फोकस दूरी ऋणात्मक है, तो हमारे पास दोनों क्या हो जाएंगे, यहाँ पे दोनों के दोनों क्या होना चाहिए, अवतल होने चाहिए, अवतली दर्पण होना चाहिए, या फिर हमारे पास अवतली दर्पण होना चाहिए और अवतली हमारे पास लेंस होना चाहिए। तभी हमारे पास में क्या होगा, जो फोकस दूरी होगी वो ऋणात्मक होगी। आगे बोला दोनों उत्तल, ये भी गलत हो जाएगा, दर्पण उत्तल परंतु लेंस उत्तल, ये भी गलत हो गया, दर्पण उत्तल परंतु लेंस उत्तल, ये भी हमारे पास गलत हो गया। जब भी हमें चाहे लेंस हो या फिर हमारे पास दर्पण हो, अगर हमें यहाँ पे फोकस दूरी हमारे पास में वो ऋणात्मक चाहिए, तो क्या होना चाहिए, अवतल होना चाहिए। और अगर हमारे पास जो फोकस दूरी है वो धनात्मक चाहिए, तो दोनों कैसे होने चाहिए, उत्तल होने चाहिए, ऋणात्मक अवतल और धनात्मक उत्तल, चाहे लेंस हो या दर्पण हो, ये चीज हमें ध्यान रखनी। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।